रात के सन्नाटे में अली के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। लिखा था, रात 12 बजे दरवाजा मत खोलना। अली ने अपने दोस्त हसन को कॉल की और उसे यह मैसेज दिखाया। हसन ने हंसते हुए कहा कि यह कोई प्रैंक है, मगर अली का दिल किसी अनजाने खौफ से भरा हुआ था। तभी घड़ी ने 11:59 दिखाए और दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। अली ने पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, मगर दस्तक बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो आवाज घर के अंदर से आने लगी, किचन की तरफ से। अली के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो एक कदम भी नहीं उठा सका। हसन फोन पर चिल्लाता रहा, मगर अली बस खामोश हो गया। 3 मिनट की खामोशी के बाद अली ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हसन, मुझे माफ कर देना। वो मैसेज जिसने भेजा था वो मैं नहीं था। वो नंबर मेरा अपना नंबर था। और कॉल कट गई। अगली सुबह हसन पुलिस को साथ लेकर अली के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, फोन जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था और अली कहीं नहीं था। जब वो किचन में गए तो दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं हसन। यह लिखाई अली की नहीं थी। उसी वक्त हसन का फोन बजा, वही अननोन नंबर। दूसरी तरफ से आवाज आई, रात 12 बजे दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी बारी है हसन। हसन को याद आया कि उसके अब्बा हमेशा कहते थे कि गांव की पुरानी काली हवेली में एक पुराना ताला था जो एक किताब को बंद रखता था। वो ताला आज उसे अली के कमरे में मिला था। हसन समझ गया, अली वही है। रात ढलते ही हसन अकेला हवेली की तरफ चल पड़ा। तभी उसका फोन बजा। अली की आवाज थी, कांपती हुई। उसने कहा कि वो हवेली के तहखाने में है और कुछ उसे अंदर खींच रहा है। हसन दौड़ता हुआ हवेली में घुसा। पुराने गलियारों में रोशनी की तलाश करते हुए नीचे उतरा। तहखाने में अली जमीन पर बैठा था, आंखें बंद। जैसे ही हसन ने उसे छुआ, अली की आंखें खुली, मगर वो बिल्कुल सफेद थीं। एक गहरी भारी आवाज में उसने कहा, अली अब यहाँ नहीं है, यहाँ मैं हूँ। और कमरे के कोने में रखा एक पुराना चिराग बिना तेल के खुद ब खुद जल उठा। हसन ने सरगोशी में चाचा करीम को कॉल की और आमिल साहब को बुलाने को कहा। 15 मिनट बाद चाचा करीम और आमिल बाबा इलाही बख्श तहखाने में उतरे। आमिल साहब ने अली को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने एक दायरा बनाया, आयात पढ़नी शुरू की और हसन से कहा, इसका हाथ थामो, उसका असली नाम लो जो तुम बचपन से जानते हो। साया असली रिश्तों से कमजोर पड़ता है। हसन ने अली का हाथ मजबूती से थाम लिया और उससे बात करने लगा। उन दिनों की जब वो दोनों इसी गांव में इकट्ठे खेलते थे। धीरे धीरे अली की आंखों की सफेदी कम होने लगी। साये ने चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर आमिल साहब ने आखिरी आयत पढ़ी। चिराग की लौ एक जोरदार झटके से बुझ गई और पूरी हवेली में एक खौफनाक चीख गूंजी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अली बेहोश होकर गिर पड़ा, मगर जिंदा था। 3 दिन बाद अली ने हॉस्पिटल में आंखें खोली। हसन उसके पास बैठा था। हसन ने उसे सब कुछ बताया, हवेली, तहखाना, साया और आमिल साहब की मदद। अली खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, तो अब ये खत्म हो गया? हसन ने सिर हिलाया। आमिल साहब ने यही कहा था। उसी लम्हे साइड टेबल पर पड़ा अली का फोन बज उठा। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फोन बजता रहा, अंधेरे कमरे में गूंजता रहा, जब तक कि खुद ही बंद न हो गया।